Hello children, welcome to your English video class. Children, I'm sure you all are taking good care of yourself at home and your studies are also going well, isn't it? Children, you know that we are doing adjectives since past few videos and we have done many exercises also for practice. आपको मैंने बहुत सारे एक्सरसाइजेस करवाई हैं प्रैक्टिस के लिए. Children, in my previous video I have completed explanation about adjectives and the practice exercises. In today's video I will explain you degree of adjectives. Yes, adjectives are also in the form of degrees. एडजेक्टिव्स की डिग्रीज भी होती हैं. यस, अब बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन ग्रेड 2 में है आप, तो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आपको बेसिक जो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बेसिक जो नॉलेज है वो जरूरी है. डिग्री ऑफ कंपैरिजन जिसको हम बोलते हैं वो एडजेक्टिव से रिलेटेड होती है. क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे आज. एडजेक्टिव्स आपको पता चल गया क्या होता है. डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी. कैसे पता करेंगे इसको. जो एडजेक्टिव्स पहले ना बहुत तरह के होते हैं. एडजेक्टिव्स सिर्फ एडजेक्टिव क्वालिटी का नहीं होता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है. ठीक है, तो ऐसे एडजेक्टिव्स कई तरह के होते हैं. आपके कोर्स में सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था और कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था. वेरी वेरी फ्यू. जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है उसी से रिलेटेड होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन. जो एडजेक्टिव जैसा मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव्स के कई टाइप्स होते हैं. आपको वो सारे टाइप्स नहीं पढ़ने हैं, इसलिए मैं उनके नाम भी आपको नहीं बता रही हूं. उन सारे टाइप्स में से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है उसी से रिलेटेड होता है कंपैरेटिव डिग्रीज. ठीक है, जो डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज से रिलेटेड होती हैं. ठीक है, तो अगर मैं आपको ये कहूं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी an adjective of quality changes its form. Changes its form when it is used to compare one noun with another. ये इसलिए लिखा है कि आपको मैं समझा सकूं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव्स होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके, वी डिस्क्राइब, या फिर हम किस क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, या नंबर बताते हैं, या क्वांटिटी बताते हैं. मतलब हम कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं नाउन में. दैट इज व्हाट एडजेक्टिव इज ऑल अबाउट. तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है जब हम उसको कंपैरिजन में डालते हैं. सारे एडजेक्टिव्स के लिए नहीं यूज हो रहा है ये. एडजेक्टिव ऑफ जो क्वालिटी होता है उसका फॉर्म चेंज हो जाता है when we use it for comparison, when we use to compare one noun with another. जब हम एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कंपेयर करते हैं तो एडजेक्टिव का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है. ठीक, एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो एडजेक्टिव का फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का फॉर्म. सारे एडजेक्टिव्स की बात नहीं कर रहे हैं हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होती है उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है.
एक्सक्यूज मी, जो ये जो कंपैरिजन होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कंपैरिजन, तो ये जो चेंज होता है इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जब अपना फॉर्म चेंज करता है तो उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। 3 टाइप्स के होते हैं ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देयर आर 3, ऐसे लिखते हैं, 3 टाइप्स of degree of comparison। ओके, आपको डिग्री समझ में आ रहा है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फिर से आप एक बार इसको ध्यान से समझिए। आपको मैंने एडजेक्टिव का मतलब बता दिया था। एडजेक्टिव कई टाइप्स के होते हैं, आपको सारे टाइप्स नहीं पढ़ना है। आपने जो पढ़ा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, उसी से रिलेटेड है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। जो डिग्रीज है ना, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होती है वो क्या होती है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है जब हम उसको यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए। जब हम एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कंपेयर करना शुरू करते हैं, चाहे वो दूसरा नाउन एक हो या एक से ज्यादा हो। ठीक है, एक नाउन को हम जब बाकी किसी नाउन के साथ कंपेयर करते हैं, दैट इज कंपैरेटिव, दैट इज कंपैरिजन। तो 3 तरह के, 3 टाइप्स के डिग्री होते हैं कंपैरिजन के। एक तो होता है पॉजिटिव, पहले को बोलते हैं पॉजिटिव, दूसरे को बोलते हैं कंपैरेटिव, और जो थर्ड वाला होता है उसको बोलते हैं सुपरलेटिव। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, 3 तरह के डिग्रीज होते हैं। ठीक, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? जब सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है, उसको हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, सिर्फ हम क्वालिटी बता रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का हम क्वालिटी बता रहे हैं, किसी से उसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव। जब हम इतना सब पॉजिटिव आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव का मतलब होता है कि इट इज किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी पर्सन का, किसी भी प्लेस का हम क्वालिटी बता रहे हैं बिना उसको किसी से कंपेयर किए हुए। दैट इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरेटिव क्या होता है? कंपैरेटिव में क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू कंपेयर one noun with another noun, one object, one person or one people with another one noun। मतलब एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ, दूसरा जो नाउन है वो भी एक ही है। ठीक है, एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ हम कंपेयर करते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है, या एक प्लेस है, या एक थिंग है, उसको हम दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा भी सिंगल ही है, मतलब 2। जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो 2 नाउन्स के बीच में होती है। गॉट इट? कंपैरेटिव डिग्री होती है 2 नाउन के बीच में, और जो सुपरलेटिव होते हैं वो 2 से ज्यादा नाउन्स होते हैं तब होती है। बस बेसिक फर्क यही है। कंपैरेटिव जो डिग्री है वो 2 नाउन्स के बीच में होती है, और जो सुपरलेटिव होती है वो 2 से ज्यादा नाउन्स के बीच में कंपैरिजन जब हम करते हैं तब होती है।
बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको समझिए, ठीक है। जब हम किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, सिर्फ क्वालिटी बताते हैं, चाहे वो अच्छी क्वालिटी हो चाहे वो बुरी क्वालिटी हो, जब हम क्वालिटी बताते हैं बिना किसी के साथ कंपेयर किए हुए, तो वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन है। जब हम दो नाउन्स को कंपेयर करते हैं तो वो कंपेरेटिव डिग्री होती है। जब हम दो से ज्यादा नाउन को कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। गॉट इट? समझ में है? जैसे अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताती हूँ तो थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैंने कहा अनीता हैज अ बिग हाउस। अभी अनीता का घर कैसा है? बिग। मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज किया बिग। अनीता का घर कैसा है? बिग। अनीता हैज अ बिग हाउस। अब मैं ये कहूंगी अनीता's house is bigger than Sunita's house. Anita's house is bigger than Sunita's house. अब ये बिग था, ये बिगर। आपने एक चैप्टर इंग्लिश की अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा था, द पोलाइट गोल्डीलॉक्स। उसमें इस तरह के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड्स यूज हुए थे। आप थोड़ा सा अगर याद रखेंगे तो आपको याद आएगा, शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट, हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट, इस तरह के वर्ड यूज हुए थे, ठीक है। कूलर, हॉटर, शॉर्टर, इस तरह के वर्ड उसमें यूज हुए थे। वो सब एडजेक्टिव ऑफ डिग्री से रिलेटेड, डिग्री ऑफ कंपैरिजन था वो, ठीक है। तो वही हम इधर पढ़ने वाले हैं आज। अनीता हैज अ बिग हाउस। अनीता का घर बड़ा है, ये एक पॉजिटिव डिग्री हो गई। अनीता's हाउस इज बिगर देन सुनीता's हाउस। अब हम क्या कर रहे हैं, अनीता के घर को सुनीता के घर के साथ कंपेयर किया। दो लोग हुए, दो लोग का घर हुआ, एक अनीता का घर और दूसरा सुनीता का घर। दो घरों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दो नाउन्स में हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये है कंपैरेटिव डिग्री। क्या है ये? कंपैरेटिव डिग्री। अनीता's हाउस इज बिगर देन सुनीता's हाउस। अनीता का घर सुनीता के घर से बड़ा है। कंपेयर किया हमने अनीता के घर को सुनीता के घर के साथ, हमने कंपेयर किया उसको। इसका उससे बड़ा है, इसका उससे छोटा है घर, ऐसे वाला होता है कंपैरिजन। तो जब आप कंपेयर करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री वाला करते हैं, जब भी कंपैरेटिव डिग्री है, आप कैसे पहचानोगे कि ये कंपैरेटिव है कि सुपरलेटिव है? कैसे पहचानोगे? एक तो मैंने आपको बताया कि दो चीज में होता है। दूसरा, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री जब होगा तो सेंटेंस में देन यूज होगा। जब भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो सेकंड जो है कंपैरेटिव डिग्री, जब भी कंपैरेटिव डिग्री यूज होता है तो हम देन यूज करते हैं। हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन यूज होता है अगर वो सेंटेंस में यूज हो रहा है तो, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आपको पता चलेगा कि वो दो चीजों में कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री है। अगर दो नाउन्स में कंपेयर किया जा रहा है तो वो कंपैरेटिव डिग्री है। और तीसरा उसका पहचान है कि जनरली नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम ER लगा होता है। कंपैरेटिव डिग्री में मोस्ट ऑफ द टाइम ER लगा होगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारे कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा होता है, लेकिन मैक्सिमम कंपैरेटिव डिग्री में, ज्यादा मोस्टली कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा होता है। तो पहचानने का तरीका क्या है? ER लगा होगा, सेकंड
दो चीज में कंपेयर होगा, दो नाउन्स में, चाहे वो दो पर्सन हो, दो थिंग हो, दो एनिमल हो, दो प्लेस हो, व्हाटएवर। और तीसरा देन वर्ड यूज होगा कंपैरेटिव डिग्री में। गॉट इट? पॉजिटिव डिग्री में नो कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन इज बिटवीन टू। कंपैरिजन इज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू पर्सन्स, टू थिंग्स, एनी टू नाउन्स। थर्ड पहचान क्या है कि ज्यादातर मैक्सिमम जो कंपैरेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव्स होते हैं उसमें ER लगा रहता है। थर्ड पहचान है कि अगर सेंटेंस के फॉर्म में है तो कंपैरेटिव डिग्री में देन यूज होगा। ठीक है, इतना समझ में है? अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का पहचान क्या है कि वो दो से ज्यादा होगा। अब दो से ज्यादा तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100, 200 कितने भी हो सकते हैं, मतलब मोर देन टू। अब मोर देन टू इज एनी नंबर। सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन दो से ज्यादा नाउन्स के बीच में होता है। फर्स्ट पहचान ये है। दूसरा, most of the time, I'm using the word most of the time, not always, most of the time उसमें EST लगा होता है। जैसे Anita's house is अगर मैं बोल रही हूं कि अनीता's हाउस इज बिगेस्ट ऑफ ऑल, अनीता's हाउस इज बिगेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा है। अब सबसे में और भी बहुत सारे घर हैं, उन सब में बड़ा है, तो यहां पर EST लग गया है ना। अनीता's हाउस इज बिगेस्ट ऑफ ऑल का मतलब हुआ वहां जितने भी घर हैं उन सबसे बड़ा है अनीता का घर। यहाँ पर दो घरों में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यह बताया जा रहा है कि जितने भी घर है, चाहे वो दो से ज्यादा, मतलब 3, 4, 5 जितने भी घर है, उन सभी घरों में अनीता का घर सबसे बड़ा है, बिगेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे बिगर देन, तो यहाँ पर किसी एक घर से उसको कंपेयर किया जा रहा है, किसी भी एक दूसरे घर से कंपेयर किया जा रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री में दो नाउन्स में कंपैरिजन होता है और सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज्यादा नाउन्स के बीच में कंपैरिजन होता है। पहचान क्या है? देन नहीं लगा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो वर्ब्स होते हैं उसमें EST लगता है, ज्यादातर उसमें EST लगता है, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक, तो ये पहचान है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री की। ठीक, इसको जरा मैं और अच्छे से आपको स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। कि जब आप दो नाउन्स में कंपेयर करते हैं, जब हम बताते हैं कि कैसे वो एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, क्या उनमें अंतर है, तो उन एडजेक्टिव्स को हम क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं। वो ज्यादातर ER से एंड होते हैं। उनमें देन वर्ड यूज होता है इफ दे आर यूज्ड इन सेंटेंस। सेंटेंस में अगर हम उनको यूज कर रहे हैं तो उनमें ज्यादातर क्या होता है? देन वो यूज होता है। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज कराती हूँ। एक एक्सरसाइज करेंगे जो कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड है, सुपरलेटिव से नहीं, कंपैरेटिव से। पॉजिटिव वाले हम ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं। जब हमने एडजेक्टिव स्टार्ट किया था, जब और टॉपिक शुरू किया था एडजेक्टिव्स का, तो मैंने आपको जो एक्सरसाइजेस करवाई थी वो सारे पॉजिटिव डिग्री वाले ही थे। तो अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे, जो प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगी, वो होगा कंपैरेटिव डिग्री का, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है,
डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स में हम कंपैरेटिव वाला करेंगे, मतलब कि जिसमें ई आर लगा होगा मैक्सिमम। वैसे मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे ही कंपैरेटिव डिग्री में ई आर लगा हो, एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस होते हैं मतलब जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। हम बोलते हैं अच्छा, और अच्छा, सबसे अच्छा, अच्छा, थोड़ा और अच्छा, और सबसे अच्छा। तो इंग्लिश में उसको, या आप एडजेक्टिव के भाषा में अगर बोलें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, तो हम बोलेंगे गुड। अच्छा है तो गुड, और अच्छा है तो, मैंने जैसा बोला ई आर सब में लगना जरूरी नहीं है, गुडर नहीं हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बेटर। गुड, बेटर, और सबसे अच्छा है तो गुडेस्ट नहीं, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, अच्छा और अच्छा, सबसे अच्छा। जब ये पॉजिटिव हो गया, जब दो आप नाउन्स को कंपेयर करोगे तो आप बेटर यूज करोगे। ओके, हिज ड्रेस इज बेटर देन हर ड्रेस, या दो से ज्यादा का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, दो से ज्यादा नाउन है तो हिज ड्रेस इज बेस्ट ऑफ ऑल। हिज ड्रेस इज बेस्ट ऑफ ऑल, सबसे अच्छा है उसका, सबसे अच्छा, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पर ना यहाँ पर ई आर तो है लेकिन इसमें ई आर नहीं लगा, गुडर नहीं है। ई आर तो है लेकिन अलग है। यहाँ ई एस टी तो है लेकिन गुड के साथ नहीं लगा हुआ है, गुडेस्ट नहीं लिखा। ठीक है, जैसे कि अब कोई चीज खराब है तो हम क्या बोलते हैं, बैड। बैड बोलते हैं ना, कोई चीज खराब है तो। थोड़ा और ज्यादा खराब है तो हम बैडर नहीं बोलेंगे, वर्स। मतलब थोड़ा और खराब, दो चीज है, दो लोग चीजों में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वर्स। दो से ज्यादा नाउन्स में कंपेयर कर रहे हैं और वो चीज खराब है तो हम क्या बोलेंगे, वर्स्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट। तो एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मैक्सिमम जो डिग्री ऑफ कंपैरिजंस होते हैं वो ई आर या ई एस टी वाले होते हैं। तो हम अभी जो मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी वो ई आर वाले करवाऊंगी, एक्सेप्शंस वाले नहीं करवाऊंगी। जिसमें ई आर लगा होगा मैक्सिमम ना, वही वाला करवाऊंगी। ठीक, चलिए करते हैं एक एक्सरसाइज। Complete the sentences with suitable adjectives. लिखा है मैंने ये, लेकिन सारे इसमें ई आर वाले ही हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद सुटेबल एडजेक्टिव्स। आपको सुटेबल एडजेक्टिव से इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए करते हैं। मैं आपको हेल्प बॉक्स भी दे देती हूँ एक, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हेल्प बॉक्स से करते हैं। स्मॉलर, टॉलर, लॉन्गर एंड ओल्डर। ठीक है, देखिए सारे में ई आर ई आर ई आर ई आर है, मतलब ये सब क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। सारे जो इसमें जो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हैं।
इस सब में हम कंपेयर कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। The man is चलिए, मैंने रीडिंग नहीं किया क्योंकि मैं एक एक करके आपको रीड करके बताना चाहती हूँ। आप इसको पहचान के ले जाइए साथ में। देखिए सारे जो है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। कैसे पहचानेंगे? सब में देखेंगे आप तो देन वर्ड यूज हुआ है। THAN देन, THAN देन, THAN देन, THAN देन। मतलब जहां भी THAN देन है मतलब वो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक, अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया कि ER से भी आप पहचानेंगे कि वो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। अब इसको करते हैं। द मैन इज ब्लैंक देन बॉय। यहां पर दो नाउन्स में कंपैरिजन हो रहा है, मैन और बॉय में। मैन और बॉय में कंपेयर कर रहे हैं। दोनों में से बड़ा कौन होगा? किसकी उम्र ज्यादा होगी? मैन की या बॉय की? किसकी एज ज्यादा होगी? मैन की, ऑब्वियसली। द मैन इज ओल्डर। द मैन इज ओल्डर देन बॉय। जो मैन है वो बॉय से ओल्डर है। नेक्स्ट, A chair is blank then bed। यहां भी दो नाउन्स में ही कंपेयर हो रहा है, चेयर और बेड में। बस दो चीज में कंपेरिजन किया जा रहा है, चेयर एंड बेड। ठीक, इसीलिए देन वर्ड यूज हुआ है। अब जो चेयर है वो बेड से क्या होता है? टॉलर, लॉन्गर, ओल्डर, स्मॉलर। क्या होगा? ये हमने यूज कर लिया है, इसको हमने यूज कर लिया है यहां पर। तो चेयर इज स्मॉलर। चेयर इज स्मॉलर देन बेड, है ना। चेयर जो होती है वो बेड से छोटी होती है ना। तो हमने क्या यूज किया? अ चेयर इज स्मॉलर देन बेड। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसकी। जिराफ इज ब्लैंक देन एलिफेंट। अब यहां भी दो नाउन्स में ही कंपैरिजन हो रहा है, जिराफ एंड एलिफेंट। दो एनिमल्स हैं, उनमें कंपेयर कर रहे हैं। तो हम बता रहे हैं कि जिराफ जो है वो एलिफेंट से क्या होता है? टॉल होता है ना। एलिफेंट बिग होता है, बिगर होता है, पर टॉलर नहीं होता है। जिराफ जो होता है लंबा, टॉल होता है, टॉलर। जिराफ इज टॉलर देन एलिफेंट। जिराफ जो है वो एलिफेंट से टॉल होता है। यहां भी हमने दो नाउन्स में ही कंपेयर किया। नेक्स्ट, और रैबिट, यहाँ पे आई है, रैबिट हैज डैश ईयर देन अ कैट। तो हमारे पास एक ही बचा है, तो अंडरस्टूड है कि यहां भी आप देखेंगे तो हमारे नाउन दो ही हैं, रैबिट और कैट। दो ही नाउन में कंपेयर हो रहा है, रैबिट और कैट में। और बताया जा रहा है कि रैबिट के कान जो है
वो कैट के कान से लंबे होते हैं। रैबिट हैज लॉन्गर ईयर देन कैट। रैबिट के कान कैट के कान से लंबे होते हैं। यहां भी दो ही चीज में कंपेयर हो रहा है, तो आपको समझ में आया होगा, बेसिक समझ में आया कि कंपेरेटिव डिग्री जो होती है वो दो नाउन्स में होती है और मैक्सिमम में ER लगा होता है, मैक्सिमम में। आज हमने स्टार्ट किया है, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। आज आपने बेसिक अपने इसका इंट्रोडक्शन लिया है, आगे हम और एक्सरसाइजेस करेंगे और इसको और समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।